हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के थर्ड एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैसे ही जीनो राजकुमार कहते हुए अंदर आ रहा था, सुकाई फौरन से इसका हाथ पकड़कर इसे छुपा देता है, ये कहकर के जीनो को जरूर किंग ने ही भेजा होगा मुझे देखने के लिए। मिली भी समझ गई थी, वो कहती है कि अच्छा तो ये बात है, चलो अब बाकी का काम तुम मुझ पर छोड़ दो कि मैं कैसे इसे यहाँ से भगाती हूँ। फिर वो अपना हेयर पिन खो जाने का बहाना करके हेल्प के लिए आवाज लगाती है, जिस पर जीनो फौरन से पहुंच जाया। वो इससे सवाल पूछता है कि आप महल से बाहर क्यों आ गई हो और फिर यहाँ कैसे। मिली ने बताया कि मैं तो बस वॉक करने के लिए आई थी और यहाँ मेरा हेयर पिन खो गया है, प्लीज आप मुझे ढूंढ दो। काफी ढूंढने के बाद वो कहता है कि प्रिंसेस हेयर पिन तो आपके पाँव के नीचे पड़ा हुआ है और आप इधर उधर ढूंढ रही थी। खैर हेयर पिन तो एक बहाना था, वो बातों ही बातों में उसे अपने साथ ले जाती है ताकि वो इधर जियोंग को ना देख पाए। महल पहुँचने के बाद शिहा इंतजार कर रही होती है, फौरन से पूछने लगी कि प्रिंसेस आप कहाँ चली गई थी, मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। लेकिन मिली तो जियोंग से मिलने के बाद बहुत खुश थी। वो कहती है कि मैं तो बस वॉक करने के लिए गई थी, इतना भी परेशान मत हुआ करो। इधर ज़ुकाई जीनो को बता रहा था कि अब जब उसने मुझे इंसान समझ ही लिया था तो मैं भी उसे सच्चाई नहीं बता सका, लेकिन अब मेरा ये चेहरा उसके सामने जियोंग बनकर ही रहेगा। तुम भी इस बात का ध्यान रखना, कहीं मुझे उसके सामने राजकुमार मत कह देना, हो सकता है कि इसी का ही मुझे फायदा हो और मैं उसके करीब हो जाऊं। नेक्स्ट सीन में मिली ने महल के साथ साथ पूरे शहर का मैप बना लिया था, जिसे वो ली जियोंग को दिखाने वाली थी ताकि वो दोनों यहाँ से भाग सके। शिहा के पूछने पर कहने लगी कि कुछ नहीं, मैं तो बस टाइम पास कर रही हूँ। लेकिन उसका लाया हुआ खाना इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि इसे खाने में मीट चाहिए, जबकि वो तो सिर्फ वेजिटेबल्स थे। शिहा ने बताया कि हमारे बीस्ट क्लैन में तो कोई भी मीट नहीं खाता, इसलिए आपको इसी से गुजारा करना होगा। और बेचारी मिली को तो यहाँ अपने मॉम डैड की याद आने लगी कि पता नहीं मैं घर कब जा पाऊंगी। नेक्स्ट सीन में जीनो किंग के पास लोगों की कुछ शिकायतें लेकर आता है, जो कि होने वाली क्वीन के बारे में ही थी, क्योंकि कल उसने डिप्टी कमिश्नर हुदिया से भागते हुए काफी लोगों का नुकसान कर दिया था। ज़ुकाई कहने लगा कि ये लड़की मेरे लिए मुसीबतें बनाने में बिल्कुल भी पीछे नहीं रहती। जीनो भी बोल पड़ा कि वुल्फ किंग तो अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक ही शादी कर सकता है, क्या आपको नहीं लगता कि ये लड़की आपके लिए सूटेबल नहीं और फिर इसका बिहेवियर भी हमारे क्लैन के अकॉर्डिंग नहीं। लेकिन ज़ुकाई ने उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए कहा और बताया कि वो मेरी खातिर यहाँ तक आई है अपना घर बार छोड़कर। अगर मुझे उससे वो होली पर्ल मिल जाए तो क्या इसे पूरे बीस्ट क्लैन का फायदा नहीं होगा। इसके बाद जीनो बोला कि एक और भी शिकायत है, जिसे देखने से ऐसा तो नहीं लगता कि ये बीस्ट क्लैन में से किसी ने लिखा होगा, क्योंकि उसमें लिखा था कि अपनी शक्लो सूरत बनाने में भी कुछ ध्यान दो, जो कि यकीनन प्रिंसेस ने ही लिखा था। जीनो बोला कि राजकुमार आपका डे वाला रूप तो अच्छा खासा है, यकीनन उसने नाइट वाले रूप की बात की होगी। इन दोनों की बातें अभी चल ही रही थी कि दूसरी तरफ से हुदिया आ जाती है, जो कह रही थी कि मैं अभी के अभी किंग से बात करना चाहती हूँ। ज़ुकाई ने फौरन से अपना मास्क पहन लिया। बाइकी उसे रोक रहा था कुछ भी कहने से, लेकिन हुदिया बोली कि नहीं मैं कह कर रहूंगी। वो कहती है कि होने वाली क्वीन कल उस जगह में इंटर हो गई थी जहाँ फीमेल्स का जाना मना है, इसलिए आपको उसे पनिशमेंट देनी होगी। जिस पर ज़ुकाई बोला कि मैंने सुना है कल ये बात जानने के बावजूद भी कि वो होने वाली क्वीन है, तुम उसके पीछे पड़ी रही उसे हर्ट करने के लिए। फिलहाल तो तुम्हें इसकी सजा ये मिलती है कि कुछ दिनों की छुट्टी लो और घर बैठकर आराम करो। उन दोनों के जाने के बाद वो जीनो से बोला कि तुम मेरे साथ प्रिंसेस के रूम में चलो और जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना। नेक्स्ट सीन में ये दोनों मिली के रूम में आए, जहाँ जीनो ने बताया कि किंग ने इसे आपका नया बॉडीगार्ड बना दिया आपकी सेफ्टी के लिए। मिली तो ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि किंग को मेरी तरफ से शुक्रिया कहना। आफ्टर दैट वो शिहा और जीनो को यहाँ से साथ में फ्लावर्स लेने के लिए भेज देती है ताकि वो जियोंग से अकेले में बात कर सके। उन दोनों के जाने के बाद प्रिंसेस कहती है कि थैंक गॉड तुम खुद ही यहाँ पर चले आए, वरना मैं तो सोच ही रही थी कि तुम्हें कैसे ढूंढूं। जियोंग ने उसे एक टोकन दिखाया, बताया कि ये मुझे आपके लिए किंग ने दिया, अब आप सिटी में कहीं भी इधर उधर घूम सकती हो। क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ के किंग वाकई ही इतने बुरे इंसान नहीं? पर मिली उसके बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहती। वो कहती है कि चलो मेरे साथ मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। वो उसे मैप दिखाते हुए कहती है कि ये देखो मैंने पूरे शहर का मैप बना लिया है और अब हम आसानी से इस शहर से भाग सकेंगे। जियोंग भी देखकर हैरान हो गया, लेकिन वो जानता था कि इसका कोई फायदा नहीं, इसलिए वो कहने लगा कि अगर हम इस शहर से बाहर भी चले जाए तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम बीस्ट क्लैन से ही बाहर
बाहर चले जाएंगे। इसलिए जहाँ तक मैं जानता हूँ तो आपको किंग के साथ अपना रिलेशनशिप अच्छा करना चाहिए ताकि वो हमें यहाँ से बाहर जाने की इन्फॉर्मेशन दे सके। मिली भी उसकी बात समझ गई थी, मगर अब उसे भूख लगी होती है। कहने लगी कि पता नहीं मैं कब तक मीट के बगैर रहूंगी। जिस पर जियोंग बोला कि आप यहीं पर रुको, मैं कहीं से आपके लिए लेकर आता हूँ। इधर शिहा और जिनो दोनों ही साथ में पुल तोड़ रहे थे और हमें देखने को मिलता है कि सिर्फ शिहा ही उसके लिए फील नहीं करती बल्कि जिनो भी उसके लिए फीलिंग्स रखता है, लेकिन पता नहीं क्यों वो जानबूझकर उसे नहीं बताना चाहता। नेक्स्ट सीन रात का दिखाया गया, जहाँ भूख के मारे तो प्रिंसेस को नींद ही नहीं आ रही थी। ऊपर से उसे लिटिल प्रिंसेस का दिया हुआ की चेन मिल जाता है, जिसके बाद तो उसे लिटिल प्रिंसेस की याद भी आने लगी। साथ ही साथ वो तरह तरह के खानों को याद करते हुए सो गई। अगली सुबह जब शिहा उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है तो वो दोबारा से सारे वेजिटेबल्स थे, जिसे देखकर तो अब प्रिंसेस को हार्ट अटैक आने लगा था। शिहा बोली कि क्या हुआ आपको, आप ठीक तो हो ना? और उसने तो अच्छा खासा बहाना कर दिया कि नहीं मैं मरने वाली हूँ, जाके अपने किंग को बता दो कि मेरे लिए अभी अभी मीट का इंतजाम करे। वो फौरन से किंग के पास जा ही रही थी कि तभी उसे जिनो मिला जो गोश्त लेकर आ रहा होता है। शिहा ने उसे पूरी बात बताई और यहाँ वो उसे अपने हाथों से बनाए हुए ग्लव्स भी देती है जो स्पेशली उसने जिनो के लिए बनाए थे। जिनो ऐसा करना तो नहीं चाह रहा था, मगर इसके बावजूद भी उसने शिहा को सख्ती से मना कर दिया कि मैं तुम्हारा गिफ्ट नहीं ले सकता और वहाँ से चला गया। शिहा एक बार दोबारा से हर्ट हो जाती है और पता नहीं कि बेचारी कब तक होती रहेगी। यहाँ मिली को अब रोस्ट चिकन की खुशबू आने लगी थी और थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि जियोंग लेकर उसके पास पहुँच आया। मिली ने पूछा कि बीस्ट क्लेन में तो ये नहीं मिलता, तो तुम कहाँ से लेकर आए हो? जिस पर वो बोला कि बस थोड़े बहुत ताल्लुकात तो बन ही गए, जिसकी वजह से मैं ढूंढ लाया हूँ। आफ्टर दैट मिली ने उसे अपने पास बैठने के लिए कहा, जो जियोंग को तो जरा अजीब लगता है क्योंकि बीस्ट क्लैन में इनअप्रोप्रिएट कहा जाता था। खैर बैठ जाने के बाद मिली उसे अपने साथ चिकन शेयर करने के लिए कहती है, पर वो बोला कि नहीं मुझे चिकन नहीं पसंद। पर इसके बावजूद भी वो उसे जबरदस्ती देने लगी थी कि ऐसे कैसे, हम दोनों तो दाजी स्टेट से हैं। यहाँ बाय मिस्टेक उसके लिप्स पर लग गया था तो प्रिंसेस उसके लिप्स को वाइप करने लगी। जियोंग तो इतना ज्यादा शर्मा रहा था कि शर्म के मारे उसके कान रेड हो जाते हैं। मिली ने पूछा कि क्या हुआ, तुम्हारे कानों को तो देखो। जिस पर वो बोला कि कुछ नहीं, बस आप खुद खाओ, मुझे चिकन नहीं पसंद। यहाँ मिली ने एक और डिमांड कर दी कि मुझे वाइन चाहिए, चिकन के साथ अगर वाइन ना हो तो फिर क्या मजा। जियोंग ने बताया कि यहाँ के लोग तो ड्रिंक नहीं करते क्योंकि उनकी बॉडी सेंसिटिव है और जल्दी ड्रंक हो जाते हैं। अब इससे तो प्रिंसेस को एक आइडिया सूझा। वो कहती है कि क्या वाकई ही इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ के लोग जल्दी ही ड्रंक होकर हमें सच्चाई बता सकते हैं। वाह, ये तो हमारे लिए और भी ज्यादा अच्छा हो गया। अब तो मुझे हर तरह की वाइन चाहिए और तुम्हें मेरे लिए ढूंढ कर लानी होगी। जियोंग बोला कि राजकुमारी वो तो ठीक है, पर आप करना क्या चाह रही हो, कुछ मुझे भी तो बताओ। जियोंग उसके कान में जाकर बताती है कि मैं क्या करने वाली हूँ ये सब कुछ तुम्हें बहुत जल्दी ही पता चल जाएगा। यहाँ मिली उसके कुछ ज्यादा ही करीब आ गई थी, जिस पर वो फौरन से उठ खड़ा हुआ, कहने लगा कि ठीक है, जैसा आप कहती हो मैं वैसा ही करूँगा। अब बीस्ट क्लेन में तो वाइन मिलना नहीं था, इसके लिए इनको दादी स्टेट जाना पड़ेगा। जिस पर जिनो बोला कि राजकुमार क्या आपको ये ठीक लग रहा है? वो बोला कि ठीक है या नहीं, पर हमें लाना ही पड़ेगा क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर वो क्या करने वाली है। नेक्स्ट सीन में हम मिली को वाइन पैक बनाते हुए देखते हैं, जिसे वो सबसे पहले शिहा से ट्राई करवाने वाली थी। साथ ही साथ उसने जियोंग के लिए भी ड्रिंक बना दिया था, जिस पर वो बोला कि नहीं मैं ड्रिंक का कच्चा हूँ। पर प्रिंसेस बोली कि दादी स्टेट से होने के बावजूद भी तुम ड्रिंक नहीं करोगे, ऐसा कैसे हो सकता है? चलो अब अच्छे बच्चों की तरह इसे लो। उधर शिहा तो एक ही पैक पीने के बाद ड्रंक हो गई थी, जिससे ये बात साबित हो गई कि वो लोग बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं कर सकते। जियोंग को भी इसके कहने पर ड्रिंक करनी पड़ी, मगर थोड़ी सी ड्रिंक करने के बाद वो भी बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाता है। जिस पर मिली बोली कि चलो यहाँ के लोग तो ड्रिंक नहीं कर सकते, पर तुम्हें क्या हो गया है, आखिर तुम तो दाजी स्टेट से हो। जबकि जियोंग को तो अपने सामने मल्टीपल प्रिंसेस नजर आ रही थी। वो उनको पकड़ने की कोशिश करता है और मिली उसे संभालती रही, लेकिन जब वो मिली को हक कर देता है तभी हमें जानने को मिला कि वो ड्रंक नहीं हुआ, बस ड्रंक होने की एक्टिंग कर रहा था। एंड टाइम पर जिनो भी पहुंच आया, जिसे मिली ने कहा कि शिहा को संभाल कर उसके रूम में लेकर जाओ, ये ना हो कि उसे ठंड लग जाए। अचानक से जिनो को अपने सामने देखकर शिहा उसे हक करने वाली थी, जबकि वो इसे संभालते
रोते हुए रूम में ले जाने लगा। उधर जियोंग भी ड्रंक होने की एक्टिंग करता रहा, जिस पर जीनो बोला कि अगर राजकुमार को पता चला कि आप किसी और के साथ ड्रंक हो गई हो तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए बेहतर होगा कि मैं जियोंग को यहाँ से ले जाता हूँ, आप शिहा को संभालो। फिर वो दोनों ऐसा ही करते हैं। जीनो जियोंग को अपने साथ ले गया, जबकि मिली उसे जाता हुआ देखकर सोच रही थी कि जो लड़के जल्दी ड्रंक हो जाते हैं वो कितने क्यूट लगते हैं ना। नेक्स्ट सीन में ज़ुकाए मुस्कुरा रहा था, जिस पर जीनो बोला कि मुझे तो आप अभी भी ड्रंक लग रहे हो, और वो बोला कि अगर कोई ड्रिंक करने के मूड में ना हो तो वो कभी भी ड्रंक नहीं हो सकता। खैर अब मैं जान गया हूँ कि वो आज रात को क्या करने वाली है, इसलिए तुम ब्लैक मार्केट से जाकर मेरे लिए कुछ लेकर आओ। इधर शिहा भी होश में आने के बाद पूछ रही थी कि क्या वहाँ पर मास्टर जीनो आए थे, मुझे सच सच बताए, मैंने कुछ इनअप्रोप्रिएट तो नहीं किया ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझसे नफरत करने लग जाए। मिली बोली कि बिल्कुल भी नहीं, तुम तो बहुत क्यूट लग रही थी, और अगर वो तुमसे नफरत करने भी लग जाए तो ये उसका मसला है, तुम्हारा नहीं। यहाँ ज़ुकाए अब काफी सारी बुक्स पढ़ रहा था कि ड्रिंक करने के बावजूद भी कोई सोबर कैसे रह सकता है, और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।